उनके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पूरी तरीके से बता दिया है। उन्होंने नीचे के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे प्रकरण जो गृह मंत्रालय से एनओसी जिनकी मिल सकती हो, उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उनको पॉलिटिकल जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ वापस विड्रॉ किए जाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले बीजेपी ने भी किए हैं, हमारी सरकारों ने भी किए हैं और अब आगे भी होते रहेंगे। लेकिन वो जो न्यूज़ आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कर रहे हैं, कांग्रेस के नहीं कर रहे हैं, उसका कहीं मुझे कोई आधार नहीं मिला। अगर किसी को मिले तो बताना, हम लोग उस पर एक्सरसाइज कर लेंगे, बात करेंगे। पत्र लिखा है सीएम साहब को, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरह का मामला सरकार द्वारा चालान की सिफारिश की जा चुकी है, वापस देना जनहित में नहीं होगा, यह सियासी सद्भाव न होकर राजनीति में आपसी बचाव का मार्ग खुलता है। मेरे पास इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं है, इसलिए मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। 2023-24 की तैयारी चल रही है आप लोगों जी की। जी सर, एमएलएज की आप रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रहे हैं, संगठन को क्योंकि पावरफुल करना है, जीतना है तो रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करना होगा। क्या आप लोग उस प्रारूप पे भी काम करना शुरू कर चुके हैं? देखिए, हम एमएलएज को पूरा वेटेज भी दे रहे हैं, ताकत भी दे रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप उनके क्षेत्र में काम भी सरकार दे रही है और संगठन भी ये पूरी उम्मीद करता है कि विधायक अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जन सुनवाई करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर के उन कार्यक्रम को संपन्न कराए। तो निश्चित रूप से सत्ता और संगठन के समन्वय से ही जनता के काम होते हैं और वो समन्वय स्थापित करने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के, कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारी और सत्ता और विधायक जिसमें मंत्री भी हैं, सब साथ मिलकर के हम 2023 की लड़ाई जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, यहाँ से सरकार नहीं बना पाएगी। ये अभी जो दिल्ली में हुआ और पूरी राजस्थान की कांग्रेस वहाँ दिखी और अरसे बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान की पूरी एक होकर दिल्ली में थी। देखिए, जब जब केंद्र की मोदी सरकार ने किसी भी वर्ग के ऊपर जुल्म किया है, तब तब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व उनके साथ में खड़ा हुआ है। और जब देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और देश को आज़ाद कराया। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात का ब्लड है कि हम जहां भी अन्याय होता है वहां पर हम बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम उस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। आज भी जब केंद्र की मोदी सरकार हमारे नेताओं के खिलाफ अन्याय कर रही थी, बेईमानी कर रही थी और क्रेश करने के लिए जानबूझ करके गलत मुकदमे में नोटिस दे रही थी, तो तमाम कार्यकर्ताओं का जो ब्लड है वो गर्म हुआ और सब लोग अपने आप वहाँ पर पहुँचे और एक इस तरीके से पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में मैसेज किया कि मोदी जी और अमित शाह जी, आप इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नेचर जानते नहीं हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता है और उनके नेताओं के खिलाफ अगर आपने कोई गलत मुकदमे बना करके गलत कार्रवाई करने की चेष्टा की तो पूरा देश का कांग्रेस जन एक साथ उनके साथ में खड़ा होगा। ये मैं समझता हूं कि देश में पहले भी हुआ है और अभी भी हुआ देखने को मिला। सब परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, इन दिनों बहुत तेज चल रहा है। जो ऑनलाइन गेम है, क्या आपकी सरकार इसको लीगलाइज करने जा रही है या इस पर कोई नियम बना है? मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसा कोई मामला, कोई मंत्री जवाब दे सकते हैं। अच्छा, राहुल जी ने अपने संबोधन में धैर्य की बात की, सचिन पायलट का भी नाम लिया। धैर्य जो शब्द है, राहुल जी ने किस संदर्भ में क्या बात कही, राहुल जी बता सकते हैं। मैं तो इतना बड़ा सक्षम व्यक्ति हूँ नहीं, लेकिन राहुल जी जो बोले बहुत अच्छा बोले, सत्य बोले और उससे कार्यकर्ताओं में एक नई उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। और जिस निडरता के साथ, जिस बेबाकी के साथ में कल फिर मोदी को चैलेंज किया है राहुल जी ने, तो हमारे सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हैं और उनमें नई ऊर्जा मिली है। थैंक यू।